हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू। तो सर एक बात हमें अच्छे से पता है कि अगर हम कोई भी रिएक्शन लेते हैं जैसे A प्लस बी और ये इक्विलिब्रियम में किसके साथ, C प्लस डी के साथ, ठीक है। तो जो मेरा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है RF, आप उसको कैसे लिखते हो? भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। तो एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट मतलब ये हो गया आपका एक्टिव मास ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एक्टिव मास ऑफ बी, एक्टिव मास ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एक्टिव मास ऑफ बी। और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, ठीक है सर। तो ये एक्सप्रेशन आया। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन है वो क्या कहता है। भाई लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन, वो एक्टिव मास वर्ड यूज नहीं करता, वो एक दूसरा टर्म यूज करता है जिसको हम आगे देख रहे हैं कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या द रेट ऑफ केमिकल प्रोसेस, द रेट ऑफ केमिकल प्रोसेस is directly proportional to the product of molar concentration of reactants raised to the power of their stoichiometric coefficients। ठीक है, तो ये होता है मेरा लॉ ऑफ मास एक्शन। काम की बात क्या है यहाँ पे सर? काम की बात है मेरी सिर्फ इतनी, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है सर। हम बात कर रहे हैं मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। अब ये होता है कि सर ये ऑप्शन ए अगर आप देखते हो, ऑप्शन ए कह रहा है कि कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और एक तरफ ये कह रहा है मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चलिए प्रोडक्ट तो नहीं होता, ये तो हम सीख गए, लेकिन सर ये मोलर कंसेंट्रेशन और कंसेंट्रेशन में क्या अंतर है? तो सर बात सुनिएगा, कंसेंट्रेशन जो होता है, कंसेंट्रेशन एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है जिसके अंदर आपकी मोलैरिटी भी आती है, मोलैलिटी भी आती है और परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और पीपीएम। तो कंसेंट्रेशन के अंदर ना बहुत सारे टर्म्स होते हैं। मेरे किसी भी सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन बताने के लिए मेरे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। तो कंसेंट्रेशन में से मैं कौन सा मैं बता सकता हूँ क्या? नहीं। लेकिन जब मैं बात करता हूँ मोलर कंसेंट्रेशन की, मोलर कंसेंट्रेशन मतलब सर मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ अपने, सॉरी, तो जब मैं मोलर कंसेंट्रेशन बोलता हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने मोलैरिटी की, ठीक है। तब मैं बात कर रहा हूँ किसकी? सिर्फ और सिर्फ अपनी मोलैरिटी की। तो सर मेरा जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये कहता है कि जो मोलर कंसेंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेरे रेट ऑफ द रिएक्शन से। तो मोलर मतलब हम मोलैरिटी, जो मोलैरिटी दे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्टिव मास लेते हैं, वो भी क्या होती है मेरी मोलैरिटी, दैट इज मोल्स बाय वॉल्यूम। तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट चॉइस। Hope this answered your question. Thank you and all the very best.